हाँ दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल SSTN पर स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूँ, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि इस चैप्टर में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट जैसे कि परिचय। परिचय कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति नया आता है तो उसका सबसे पहले परिचय जानते हैं कि तुम कहाँ से आया है, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम क्या क्या करते हो। ठीक है, सेकेंड बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, थर्ड पढ़ेंगे हम अंक गणित पर आधारित परिमेय। ठीक है, अंक गणित पर आधारित परिमेय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का पूर्वानुमान या पुनः भ्रमण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें, परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण। ये सब हम जैसे कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए पुनः भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, काहे कि 9th क्लास में हमने थोड़ा थोड़ा बहुत जान चुका है, जो अब इस क्लास में हम पूरे अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो परिचय में है, ठीक है, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा मतलब कि अति टॉपिक आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो ये वास्तविक संख्या है उसे जैसे कि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या ये बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर परिमेय लिखें, परिमेय, और यहाँ पर अपरिमेय। ठीक है, इन्हीं दोनों के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या हम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही सब आ जाता है, जैसे कि भिन्न संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, अति होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये सारे अति नेचुरल नंबर, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। ठीक है, या रेशनल नंबर, जो जैसे कि आप लोग को मतलब कि एग्ज़ाम में 10th क्लास में है तो डिफिनेशन तो लिखने के लिए नहीं आएगा, आप लोग के लिए समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर है तो आप लोग जैसे कॉपी कलम लेकर आप लोग लिखिएगा भी और समझिएगा भी अच्छा से। ठीक है, तो समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है तो ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि 2, 4, 4/2 और √4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। ठीक है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि पाई और √3, √2, √5। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या का। ठीक है,
अब हम जैसे कि इसमें जैसे जो अपर में इससे जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है आपके जो एग्ज़ाम में आएगा, वो इस कॉन्सेप्ट से यदि आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करके हम बता रहे हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हम समझिए कि 0 ले लिए, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है। इधर निगेटिव नंबर है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है। तो हम पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, ऋणात्मक ये क्या हो गया निगेटिव, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक के समूह है, एक कलेक्शन है, ठीक है। उसे ही क्या कहेंगे हम पूर्णांक कहेंगे। उसमें निगेटिव वाला भी आ जाएगा इसमें, और 0 भी आएगा, और पॉजिटिव वाला नंबर भी आएगा पूर्णांक के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सब तो जान गए, लेकिन इसमें और 2-4 गो डिफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, आप लोग मतलब कि उसको समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, ये सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सम संख्या, विषम संख्या, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाज्य हो, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 8 6 10 12, ये सारे सब क्या है सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग तो जानते होंगे। विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं हो, भाज्य नहीं हो, ठीक है। जैसे कि 3 5 7 11 डॉट 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 इन्फिनिट तक चल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये दोनों तो डिफिनेशन जान गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बताएं भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और अपने आप से और किसी नंबर से कटे, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो 1 से और सेल्फ या स्वयं और अनदर नंबर से कटे, और अन्य संख्या से, अन्य संख्या से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो 4 6 8 10 12 15 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। तो आप लोग चेक करिए कि कैसे मतलब ये भाज्य संख्या है। जैसे 4 हम बात करें तो ये 1 से तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और सेल्फ यानी कि अपने आप से 4 से कट रहा है। 6 उसी तरह से देख लेते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, ठीक है। आप लोग के यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि ये 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 और स्वयं से कटे, स्वयं से भाज्य, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 2 3 5 7 11 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मतलब कि अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कट रहा है कि नहीं। 2 ये 1 से कट रहा है और स्वयं से, और किसी पहाड़ से ये नहीं कट रहा है। 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, यानी स्वयं से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। आप लोग जान गए। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये 2 है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम किसे कहते हैं। को प्राइम
किसे कहते हैं? कोप्राइम, कोप्राइम या सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य उसे कहते हैं जैसे कि दो को कोई नंबर है, उसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 1 होना चाहिए, जैसे कि 5 और 7 और 7 और 9। ये अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको चेक करना है कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि 5 का चेक करते हैं, ये कितना से कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ कौन है? एक ही कॉमन मल्टीपल है, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 और 9 का चेक करते हैं कि ये 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, और 9 का चेक करते हैं 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ एक ही है, इसलिए सहअभाज्य है। ठीक है, और बात करते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। नोट में लिखिएगा कि अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट जो बातें थे हमने जान लिया। ठीक है, ये इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट बताते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट है, लिखते रहिएगा आप लोग भी अपने कॉपी में, जिससे आपको रिवीजन करने में सहायता हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, और बात करते हैं सेकंड नंबर पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। थर्ड पॉइंट पर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, ये तो जान गए। ठीक है, लेकिन और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि यदि अभाज्य संख्या को ऋणात्मक में लिखे तो वह भी अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि माना कि ए कोई क्या है? अभाज्य संख्या। इसको जैसे निगेटिव में लिखे ए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। उसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि अभाज्य संख्या को व्युत्क्रम यानी कि उल्टा लिखे तो वह भी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं, अभी देखें, जैसे एक कोई अभाज्य संख्या है, इसको उल्टा कर रहा है ए, ये उल्टा हो गया, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़, घटाव, गुणा, ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कैसे? आप लोग के ये लगता है कि शायद पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं
एग्जाम्पल में है कि जैसे कि कोई शून्य संख्या हम मान लेते हैं, परमेय संख्या 2 मान लिया, ठीक है, उसको घटा रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं। अपरमेय संख्या जैसे रूट वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, अपरमेय संख्या। इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है कि ये अपरमेय संख्या। उसी तरह से प्लस वाला भी ले लेते हैं, ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग, ये सारे बातें को आप लोग कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करने में सहायता मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, ठीक है। बात करते हैं कि जैसे कि इससे दो तरह का चीज़ें को सॉल्यूशन किया जा सकता है। एक तो सिद्ध करने वाला आ सकता है और दूसरा इससे HCF निकालने के लिए आ सकता है। क्या क्या, एक प्रूफ करने के लिए आ सकता है और एक HCF निकालने के लिए। HCF कहेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से HCF निकाले, ठीक है। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ें हम करके बताते हैं अभी। जैसे कि इसका फॉर्मेट होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, और 0 से बड़ा होना चाहिए R का मान और B का मान जो होता है R से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इतना बातें हैं, ये यूक्लिड एल्गोरिथम है, ठीक है, यह प्रमेयिका है। तो अब सबसे पहले हम प्रूफ करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2Q और 2Q प्लस 1 है, ठीक है। ये कोई मतलब कि क्या है, ये सम धनात्मक है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख देगा कि यदि कोई 2Q प्लस ये सम धनात्मक संख्या है तो इसे सिद्ध करें कि ये सम धनात्मक है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या कीजिएगा कि लिखिएगा हल, ठीक है। सबसे पहले माना कि एक कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि 2 है तथा b बराबर 2, ठीक है। इतना हमको पता चल गया इससे बात ऐसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो अब किससे चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताता है कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, और 0 से R B तक, ये कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले चरण फर्स्ट में चलेंगे, चरण फर्स्ट, ठीक है, जहाँ R बराबर क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो R का मान जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट क्या बनेगा, A बराबर BQ प्लस R बना है, ठीक है। तो A का तो यही रहेगा, B का मान कितना है 2, Q के जगह पर Q है और 0 के जगह पर 0, तो ये 0 यानी कि हो जाएगा 2Q हो गया, ठीक है। यहाँ से एक आया फाइंड हुआ। अब चरण 2 में चलते हैं, ठीक है। R बराबर कितना रखें 1, ठीक है, 2 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ही तक हमको 2 से कम लेना है, ठीक है, B का मान, ठीक है। तो R बराबर 2 रखे तो A बराबर BQ प्लस R है, ठीक है। तो A अब B का मान कितना है 2 है, ठीक है, Q R का मान भी 2 है, ठीक है। इतना यहाँ से आया, ठीक है। अब आपको चेक करना है, जैसे कि सम विषम, आपको तो पता होगा कि सम किसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है, और विषम उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। तो इसी तरह से नीचे लिखेंगे कि अतः 2Q और 2Q प्लस 2 यह एक सम धनात्मक संख्या है। इसी तरह से हमको
या आपको प्रूफ करना होगा एग्जाम में भी, और जैसे कि जो क्वेश्चन आएगा उसको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले मान लेना है कि ए बराबर कोई धनात्मक संख्या, यदि विषम कहेगा तो विषम मान लेंगे, और बी बराबर जितना 2 है तो 2 मान लेंगे, और उसी तरह से आर जैसे 2 है तो उससे कम तक पुट करते रहेंगे। ठीक है, और वहाँ से हमको फाइंड हो जाएगा। ये इसी तरह से प्रूफ करना होगा। अब HCF हम निकाल के बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिंपल एक ठो हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ 12 और 15 का LCM निकालना है, किससे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को तो जैसे डिवाइड की तरह HCF निकालते हैं उसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, Q क्या हो गया, जो क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, R रिमाइंडर हो गया यानी कि शेष। जैसे कि अब किससे डिवाइड करना है, 12 से 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, A बराबर हो गया, और 12 से कितना बार में गुना करना है, Q यानी कि गुना करना है एक बार में। तो एक बार में गुना किए तो 12, कितना शेष आया, 3 आया। इसको जब तक करना है कि तब तक शेष क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो कितना आया रिमाइंडर, 3 आया। ठीक है, अब अभी करेंगे 3 12। ठीक है, तो ये जो 12 है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, कितना बार में लगेगा, 4 बार में, और कितना आया, 0। ठीक है, तो ये जब तक करते रहेंगे तब तक 0 ना हो जाए, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। इसी तरह से मतलब कि यूक्लिड विभाजन से हमको मतलब कि HCF निकालना है। ठीक है, आप लोग को यूक्लिड विभाजन का ये फॉर्मेट A बराबर BQ प्लस R0 और RB मान आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित पर आधारित प्रमेय। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंकगणित पर आधारित प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अंकगणित पर है जोड़े घटाव करना होगा। ठीक है, तो इसमें एक बात आता है कि विभाजन, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 8 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है। ठीक, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 2, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यहाँ 2, तो यहाँ 2 बार में कटा। तो 8 लिख के यहाँ पर 2 गुना 2 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब उसी तरह से 9 को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो 9 को 3 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो 3 और 3 ऐसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसको जैसे कि ये 3 बार आया हुआ है तो इसको 2 के पावर 3 भी कर सकते हैं, और ये 2 बार आया हो तो 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्ट में जल्दी तरह से। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं इसमें क्या क्या है, एक HCF है और LCM के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LCM के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, LCM यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि HCF, इसी का HCF हम निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि HCF मतलब कि लघुत्तम से लघु यानी कि छोटा से छोटा हमको लेना है। ठीक है, जैसे कि कहेगा कि 8 और 9 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकाला। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है उसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये सारे को हम ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 8 और 9 का LCM। ठीक है, 8 और 9 का LCM, 2 के पावर यहाँ पर डायरेक्ट 2 के पावर 3 कर देंगे और 3 के पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है और 9। ठीक है, 9 8 72 इसका LCM आ जाएगा। ये तो आपको मतलब कि जो नहीं मिल रहा था उसको हम लेकर बताएं, अब जो मिलेगा उसको लेकर हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 4 और 6 का। ठीक है, तो इसको जैसे कि निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 2 से 2 बार में। ठीक है, तो 4 का 2 के पावर ये 2, या इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का
6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 से 3 बार में, तो 2 और 3, ठीक है। तो इसको सबसे पहले, ये तो नहीं आया एक ही तरह का, तो अब देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मिलेगा जिसको यानी कि उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं मिलेगा एलसीएम में उसको सब के लिख देंगे, ठीक है। तो ये नहीं मिला है तो 2 और 3, अब इसको गुना कर देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये इस तरह से इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हम जैसे इसी तरह से अंक बड़ा बड़ा दिया हो रहेगा तो आप लोग को इसी तरह से आपको करना है, जो आपको हम क्वेश्चन में करवाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ में, एचसीएफ इसी में, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम यानी कि सबसे बड़ा वाला एक ही बार हमको लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि इन दोनों में तो हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं मिल रहा है तो एक तो छिपा हुआ है, तो इसी तरह से एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं विश्वास हो रहा है तो चेक कर लेते हैं, 8 और 9 का एक बार में कटा 8 है, एक बार में तो 8 से कट गया, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है, 1 आया, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करते हैं कि मतलब कि एचसीएफ कितना आता है, जो मिलेगा उसको केवल लिखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका कि 8 और 9 का एचसीएफ, ठीक है, कितना है, 1 आया, जैसे कि 1 तो छिपा हुआ रहता है सब में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 4 और 6 का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, एक केवल 2 है, तो 2 ही केवल क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या सीखे, जो केवल मिलेगा उसी को हमको जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसी को एक बार हमको मिलेगा, जो उसी को लिखना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं डिवाइड के द्वारा 4 और 6 से कि 2 आता है कि नहीं। 4 से कितना बार में, 1 बार में, तो 4 तो 2, तो 4 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ये कट गया, ये 2 एचसीएफ आ गया। तो इस तरह से 2 एचसीएफ आ गया। आप लोग सीख गए होंगे एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। आप लोग को इसी तरह से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आप लोग को देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यदि यहाँ से बोलता है कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो कोई एगो निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ऐसे इधर वाला संख्या तो यानी कि ए और बी यानी पहली संख्या दूसरी संख्या वैसे ही रह जाएगा और नीचे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएफ सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अंक गणित पर आधारित ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि आपको यहाँ से आपको 1-2 नंबर का तो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण मतलब फिर से हम इसको जान रहे हैं, ठीक है, पुनर्भ्रमण, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखे थे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि पाई, √3, √5, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जैसे पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में जैसे कि 1.234 2 4 4 2 3 3 2 ये सब है, तो आपको पूछेगा मतलब कि इस तरह से, जैसे आप लोग तो ये नॉर्मल पढ़े हुए रहेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे दे देता है आप लोग को पहचानने के लिए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यदि रिपीट हो रहा होगा जैसे कि 2 3 2 3 2 3 रिपीट है नंबर, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि रिपीट नहीं है, देखिए 2 3 4 2 4 2 4 3 3 2, ये रिपीट नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि पॉइंट के बाद यदि रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है, तो वह परमेय संख्या होगा, यदि रिपीट नहीं हो रहा है तो वह अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब कि क्या सबसे ज़्यादा पूछता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, जैसे कि बोलेगा कि √3 को सिद्ध करें कि अपरमेय संख्या है, ठीक है, √5 को अपरमेय संख्या, यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे, वो क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें जैसे मान लेना होता है कि मान लिए कि जो नंबर दिया हुआ है वह परमेय संख्या है। पहले मतलब कि परमेय संख्या मान के हम इसको गलत साबित करके फिर प्रूफ कर देना है। जैसे कि जो जितना नंबर दिया हो रहेगा तो उसको परमेय संख्या के मान के, उसको परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि जो P/Q के रूप में होता है, तो P/Q के रूप में लिखकर वहाँ से जो भी सॉल्यूशन करके पहले परमेय संख्या हम निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये सारे चीज़ें किए गए ये विरोधाभासी या गलत है, ये अपरमेय संख्या। इस तरह से हम क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, ऐसे ओरली हम बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है जो बच गया है, क्या है, परमेय संख्या और दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। क्या है, परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण, ठीक है। अब बात करते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, ठीक है, तो ये तो आप लोग जान गए। अभी क्या बताएं कि जो एग्जाम्पल में यदि परमेय संख्या 4/2 ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 2/3 √4 √16 ये सब भी दे देगा एग्जाम में, तो 16 यानी 4 इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉइंट वाला दे दे 1.23 23 23 23, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या जो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, तो उसे परमेय संख्या, जैसे कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होता है वो परमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है कि शांत और अशांत हम कैसे मतलब कि निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम बात बता रहे हैं कि जैसे कि जो 2 के पावर m और 5 के पावर n यानी कि इस फॉर्मेट में रहेगा तो वह शांत है, ठीक है, और यदि रहेगा तो यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये अशांत है, अपने आप जान लीजिएगा, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में रहेगा तो शांत है, इस फॉर्मेट में रहेगा तो इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो अशांत है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है कि 4 से कट रहा है, उसके लिए हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 से कटने के लिए कोई भी टेबल के लिए 2 से जो कटेगा उसके अंत में जो नंबर रहेगा, जो 0 2 4 6 8 ये नंबर रहेगा लास्ट में, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से बात करते हैं कि जो जितना सारा नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 3 2 5 और 1 ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर को हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये टोटल नंबर को हम जोड़ के और 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2 1 3 और 3 3 6, ये 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। इसको टोटल को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बात करते हैं कि जैसे कि जैसे 2 4, ठीक है, और 2, ठीक है। अब ये लास्ट वाला नंबर देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं, लास्ट वाला 2 नंबर, ठीक है। यदि 4 से कट जाएगा तो वह भी 4 से कट जाएगा। इस तरह से हम 4 का देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 5 का, तो 5 का जिसके इकाई यानी कि यूनिट डिजिट 0 रहे 5 रहे तो वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 6 का बात करें कि जो 2 से और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, और 7 का मतलब कि जो 7 से ये सब इसके अलावा यदि बचेगा तो 7 से हम चेक कर लेंगे। 8 का जैसे कि 3 गो नंबर को डिजिट को चेक करेंगे, और 9 का बात करें तो जैसे कि 3 का चेक किए उसी तरह से 9 का टोटल जोड़ के हम चेक करेंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल था, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब कि इतना सारा इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने आपको इस वीडियो में कवर किया। ये जैसे कि आप लोग यदि कर लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और जैसे
जैसे कि आपको जो भी अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, जो भी आपको बहुमूल्य समय है उसको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।